पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जो भी हम लोग पढ़े थे, जैसे साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, टेन, उसके बाद सेक कॉसेक का मान हम लोग पढ़े थे, यानी कि उसका अनुपात वाला मान हम लोग पढ़े थे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, अनुपात में इसका मान क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। अगला जो उसका टॉपिक होगा, जैसे त्रिकोणमितीय, हम लोग पहले सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ होते क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमितीय जैसे कि फॉर्मूला है, जो त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं वैसे उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और यदि आप ये समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ में सबसे पहले हम कैसे उसे प्राप्त करेंगे ये विधि, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हम इसे रटेंगे नहीं, आज हम इसे प्रूफ करके आप लोग दिखाएंगे कि आखिर ये सब आते कैसे हैं, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी और सी, जिसका एक ये एंगल हम लोग ये मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ हम देखेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले ये आप जानते हैं कि ये जो भुजा है ये कर्ण है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण जो है AC है, इस कर्ण है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये जो है आपका आधार है, और ये कोण के सामने वाला सम्मुख भुजा आपका ये लंब हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा, और ये कोण के संलग्न जो होते हैं ये आपका आधार हो जाते हैं। और इसमें ये चीज़ मानना होता है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है, और ये इसका जो ये दोनों होगा AB और जो BC होगा ये दोनों समान होगा इसमें। तो जैसे कि ये A मान लिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो है आपको AB जो है वो इक्वल है किसके, BC के इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों A ही होगा, याद रखो ये AB BC के इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगा, A हो, क्योंकि बराबर मतलब A मान सकते हैं आप, इसे B भी मान सकते हैं, C अल्फ़ाबेट में से कोई भी मान सकते हैं, लेकिन समान ही मानना है। इस दोनों को हम समान मान लिए, A मान लिए। अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है, कर्ण ये वाला है, यानी कि AC लिखेंगे हम, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब कौन है, तो लंब BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, तो आधार आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इसको आप इक्वेशन मान लोगे फर्स्ट। इसमें 3 भुजाएं हैं, इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, AB है और एक BC है और एक क्या है, AC है। तो इसमें सबसे पहले आप किसी 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा से इसको भाग देना है, किसी एक भुजा से इस पाइथागोरस प्रमेय में भाग देना है। तो हम सबसे पहले भाग AC से ही देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए, AC स्क्वायर से जब यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो AC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर, यहाँ भी होगा BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर, यहाँ भी होगा प्लस AB स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। ये बी सी पे भी स्क्वायर है, ए सी पे भी स्क्वायर है, तो हम इसका बी सी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे, सॉरी यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे, ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर डाल देंगे। अब देखते हैं, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि साइन यहाँ पे आप लोग को बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा बताया था आपको। साइन थीटा का होता है पी बाई एच, इसका होता है बी बाई एच, इसका होता है पी बाई बी, इसका होता है बी बाई पी, इसका होता है एच बाई बी और इसका होता है एच बाई पी। ठीक है, ये तीन आपको याद है। ये भी बताए गए थे कि इसका ये रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है और इसका रेसिप्रोकल ये होता है, यानी कि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बी सी बाई ए सी, ठीक है, बी सी बाई ए सी, बी सी, तो बी सी आपका क्या है, इसमें बी सी आपका क्या है, लंब है, तो लंब को हम लोग क्या लिखते हैं पी, ए सी क्या है आपका एच है, कर्ण है, इसको हम लोग एच लिखते हैं, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ आप देखोगे ए बी इसमें क्या है आधार, यानी कि बी लिखेंगे, ए सी क्या है कर्ण है, एच लिखेंगे, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपका आंसर आने वाला है, सूत्र प्रूव होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें प्रूव होने वाला है सूत्र। जैसे पी बाई एच किसका मान है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस थीटा कर देंगे, बी बाई एच किसका मान है कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला प्रूव हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इससे हम 4 फार्मूला और निकाल सकते हैं, इससे हम 4 फार्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको इधर लिखेंगे, इसको 1 को इधर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये है प्लस में, इसको एक बार भेजेंगे तो यहाँ पे इसको इस साइड ले जाएंगे, बायां पक्ष से हम दायां पक्ष से ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो 1 माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला ही है, सब फार्मूला यूज़ होने हैं क्लास 10 में भी। इसके साथ साथ यदि आप ये अच्छा से वीडियो कर रहे हो तो आपको पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो आपको इंटर में भी काम करेगा, 12 में भी ये वीडियो आपको काम आएंगे। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एयरफोर्स नेवी यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से, इस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा स्क्वायर जाके रूट कर देगा, इधर स्क्वायर जब जाता है इधर ना तो रूट बन जाता है, तो 1 माइनस हो जाएगा क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए अब साइन को रखे थे, एक बार किसको साइन को रखे थे तो कॉस गया इधर माइनस में, जब कॉस को रखेंगे तो ये जाएगा इधर दायां में, तो इसको ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जैसे ये स्क्वायर जाके रूट किया था, यहाँ पे कॉस थीटा भी जाके स्क्वायर भी जाके यहाँ पे रूट करेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए तो यदि आपको ये फार्मूला याद है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए तब, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए तब, दोनों बात क्या है इसमें सेम है। और इससे आप 4 फार्मूला को निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन को जब रखिएगा तो इधर कॉस माइनस में जाएगा, और जब कॉस को रखिएगा इधर तो साइन माइनस में जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए अभी हमने इसमें किससे भाग दिया था, AC से भाग दिया था, AC से। अब हम किस में भाग देंगे, अब यहाँ पे हम भाग देंगे AC से दे दिए ना, तो अब AB से दे दो या BC से, तो चलिए हम AB से इसमें भाग देते हैं। फिर यहाँ के बाद आप देखोगे, यहाँ के बाद और फिर इसी समीकरण में, इसी पाइथागोरस प्रमेय में हम फिर AB से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों तरफ किससे, तो AB स्क्वायर से, AB के स्क्वायर से। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो चलिए यहाँ पे कीजिए AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस में AB स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा AB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे बचा AB AC बट्टा AB, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जी, कैसे AC बट्टा AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए ये ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी बट्टा ए बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी बट्टे ए बी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। फिर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1। अब थोड़ा सा वही दिमाग लगाएंगे हम, यहाँ पे इसमें से पी बी एच निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ये तो एच होता है कर्ण को, ये आपका बी होता है और ये आपका पी होता है। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे। देखिए ए सी इसमें कौन है, ये है, तो इसका मान क्या है एच। ए बी कौन है जी, तो ए बी ये है, इसका क्या है बी, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर। यहाँ पे बी सी है, बी सी है तो बी सी के लिए हम क्या भरेंगे पी, और ए बी के लिए क्या भरेंगे, ए बी के लिए फिर वही बी, यहाँ स्क्वायर कर दिए प्लस में इधर क्या बचा 1। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए h है बाई बी, h बाई बी ये है, तो h बाई बी किसका फार्मूला होता है, h बाई बी किसका फार्मूला होता है, तो सेक थीटा का। आप लोग याद रखोगे सेक थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई बी किसका टेन थीटा का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब देखिए ये प्लस में है, इस दोनों त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियाँ है इसको पास में कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमें प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फार्मूला है आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्लास 10 में ये पूछते भी हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है, जिससे आपको कहीं क्वेश्चन बनाने हो तो इसमें यूज किया जाता है। और हम अगले जो एक्सरसाइज करेंगे, पहले हम आपको थ्योरी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ये चीज़ मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक उसी प्रकार इससे हम 4 फार्मूला और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है जी, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर जाके इधर क्या करेगा रूट कर देगा, रूट करेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए ये माइनस में है, ये अब इसको भेजेंगे क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में रहता तो हम इसको भेज लेते, लेकिन ये माइनस में है तो इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। और ये इसके पास जाएगा, ये तो यहाँ आ गया तो ये हो गया, ये 1 जाएगा इसके पास तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर जाके फिर क्या करेगा रूट, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या समझ में आया आपको? चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हमने भाग दिया था किससे, अभी हमने भाग दिया था यहाँ पे ए बी स्क्वायर से, पहले दिया था ए सी से, फिर दिया ए बी से, अब लास्ट में हमें एक भुजा बच रहा है बी सी। अब बी सी से यहाँ पे हमें दोनों तरफ भाग देने हैं। तो चलिए बी सी से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर, यहाँ भी होगा बी सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं ए सी बट्टे बी सी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कट गया तो, और इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टे बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए सी बट्टा बी सी आया, ए सी देख लो, ए सी को क्या बोलेंगे एच, बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे पी, ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर हो गया 1 ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस ए बी क्या है आपका बी, और बी सी क्या है आपका पी, ये आपका हो गया होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर हो गया। अब आगे समझते हैं हम लोग, देखिए एच बाई पी किसका फॉर्मूला, दो साइन का उल्टा हो, साइन का होता है पी बाई एच, तो कॉसेक का होगा क्या चीज़ पी बाई, साइन का होता है पी बाई एच, तो कॉसेक का होगा एच बाई पी, यानी कि ये कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस इसका होता है बी बाई पी, किसका उल्टा है ये टेन का उल्टा है, टेन का होता है पी बाई बी, कॉट का होता है बी बाई पी, यानी कि यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को हम पास में करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ठीक उसी प्रकार जैसा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर था, वैसे ही इसको भी हम इधर ले जाएंगे, यानी कि बायां पक्ष से दायां पक्ष में कॉसेक माइनस में इधर जाएगा तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर जाके इधर क्या करते हैं रूट, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका बचेगा इधर, ये प्लस में इधर इसके पास जाएगा कोसेक के पास, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर जाके इधर रूट करेगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आपको समझ में आया? तो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।